शुरुआत करते हैं रिपोर्टर्स रिपोर्ट के साथ। खबर जालौन से है, जहां पर बीएसएफ में तैनात जवान की कैंसर के चलते मौत हो गई है। बीएसएफ जवान की मौत से गांव भर में मातम पसरा हुआ है। जवान के अंतिम संस्कार के दौरान एसटीसी बीएसएफ टेकनपुर की टीम द्वारा सलामी दी गई। वहीं आपको बता दें कि फर्स्ट बीएसएफ बटालियन में SIRM रेडियो मैकेनिकल में जवान तैनात था। पूरा मामला जालौन के रामपुरा थाना क्षेत्र के मजीठ गांव का है। वहीं खबर जालौन से है, जहां पर ठेकेदारों की वजह से बानी ग्रामीणों की मुसीबत है बनी। आपको बताना चाहेंगे कि ठेकेदारों की मनमानी से ग्रामीण नाखुश नजर आए। इसको लेकर ग्रामीण ने रोड पर उतरकर ठेकेदार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही आपको बताना चाहिए कि मामला रामपुरा थाना क्षेत्र के मजीठ गांव का है, जहां पर प्रधानमंत्री योजना के तहत उमरी से धर्मपुरा जागीर तक डामर रोड डाला जा रहा था, जिसमें किसी प्रकार की सामग्री नहीं डाली जा रही, जिसको लेकर ग्रामीणों ने आज काम बंद करवाकर विरोध जताया है। वहीं ग्रामीणों ने ठेकेदार पर आरोप लगाया और कहा कि रोड में ना किसी प्रकार की सामग्री डाली जा रही है और ना कोई मशीन आई, और गिट्टी भी घटिया है और डामर भी पूरा ऑयल ही है, जबकि एक नंबर की गिट्टी और डामर लगाना चाहिए, लेकिन ठेकेदार करते सिर्फ खाना पूर्ति करते नजर आता है। यह पूरा मामला जालौन के रामपुरा थाना क्षेत्र के मजीठ का बताया जा रहा है। अच्छा, ये रोड जो डल रहा है PWD का, ऐसे आपने रुकवाया, क्या कारण है? क्या सर इसमें वो तार बीन डाल रहे हैं डामर की जगह पे। अच्छा। और जो खरिंजा ऐसे में लगता है वो खड़े में लगा रहे हैं। अच्छा। हाँ, और जब इसको जब रोड रोका गया तो ठेकेदार अकड़ के और भाग गए, वो तो ऐसे ही करेगा। अच्छा। हाँ, तो ये मानकहीन डाला जा रहा है क्या? मानकहीन डाला जा रहा है। अच्छा, तो आपने कहा नहीं, किसी शिकायत नहीं की इस बात की? शिकायत अभी तो नहीं की है सर। अच्छा। हाँ, किसी से नहीं कहा? SDM साहब को बोला था। हाँ, SDM साहब ने कहा था हम 2 दिन बाद देखेंगे इसको। अच्छा, तो ये रोड कहाँ से कहाँ तक के लिए डाला जा रहा है? क्या धर्मपुरा टू उमरी। अच्छा, इसमें मानकता पूरी नहीं हो रही है इसकी। अच्छा, काफी घटिया सामग्री द्वारा रोड को कंप्लीट किया जा रहा है। तार भी मतलब जो टेकोड होता है, टेकोड की जगह ये मतलब काले ऑयल का प्रयोग कर रहे हैं। अच्छा जी। अच्छा, ये वही खबर उन्नाव से है, जहां पर फतेहपुर चौरासी इलाके के काजीपुर बंगर गांव में लाइसेंस से पिस्टल के साथ सेल्फी लेते समय एक हाई स्कूल के छात्र से गोली चल गई और पिस्टल से चली गोली छात्र के सिर के आर पार निकल गई। परिजन बेटे को गंभीर हालत में कानपुर ले जा रहे थे कि तभी रास्ते अस्पताल पहुंचने से पहले ही रास्ते में उसकी मौत हो गई। छात्र की मौत से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। आज दिनांक 16 जुलाई 2022 को समय करीब सुबह प्रातः 9:15 बजे थाना फतेहपुर चौरासी के रहने वाले सूचित यादव पुत्र इंद्रेश यादव, जो कि काजीपुर बंगर गांव का रहने वाला था, उसने स्वयं को अपने पिता की लाइसेंसी पिस्टल से गोली मार लिया। यह सूचना प्राप्त होने पर थाना फतेहपुर चौरासी की पुलिस मौके पर पहुंची, तो वहां पर उसके परिजन उसको लेकर के हॉस्पिटल चले गए थे। इस पर पुलिस द्वारा जानकारी की गई, तो उसके परिजनों द्वारा बताया गया कि वो लेकर के इसको पहले CHC फतेहपुर चौरासी गए, वहां से वो कानपुर रेफर हुआ। कानपुर ले जाते हुए रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई। इस पर परिजन उसको वापस अपने घर ले आए। पुलिस द्वारा मृतक का पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम हेतु मुख्तलिफ उन्नाव भेजा गया है और गोली मारने के कारणों का भी पता नहीं चल सका है। इस संबंध में जानकारी की जा रही है और अन्य वैधानिक कार्रवाई इस विषय में पुलिस द्वारा की जा रही है। वहीं खबर मध्य प्रदेश की गुना से, जहां पर विश्व हिंदू परिषद की विभाग बैठक संपन्न हुई और इस बैठक से पहले मुख्य अतिथि खगेंद्र भार्गव के द्वारा राम दरबार की पूजा अर्चना की गई। बैठक शुरू होने के बाद सबसे पहले पिछले और आगामी कार्यक्रमों की समीक्षा की गई है। खबर बदायूं के ब्लॉक म्याऊं से है, जहां पर देसी शराब के ठेके पर धड़ल्ले से ओवर रेटिंग शराब बेची जा रही है। सेल्समैन को किसी भी अधिकारी का कोई खौफ नहीं है और जब इस बारे में आबकारी इंस्पेक्टर सीमा सिंह से बात की गई तो उन्होंने सेल्समैन पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। कहाँ से क्वार्टर लिया है आपने? कौन जगह है ये? कितने का दिया था?
प्रिंट कितना पड़ा है? उससे कहा था ये कह रहे 90 का दिख रहा है हमारा। कहीं शिकायत करो कुछ नहीं है, शिकायत कहीं करो कुछ भी नहीं होता है। कितने पड़े देता कितने का? 90 रुपए का। वहीं सोनभद्र में 2 पत्रकारों पर हुए जानलेवा हमले को लेकर बिजनौर के पत्रकारों में भारी आक्रोश देखने को मिला है। साथ ही मंडावर थाने के दरोगा द्वारा पत्रकारों पर हुए हमले को झूठी घटना बताए जाने को लेकर भी पत्रकार आक्रोशित हैं। इसके चलते पत्रकारों ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन एसडीएम को सौंपा है, जिसमें सभी पत्रकारों ने हमलावरों को शीघ्र गिरफ्तारी और पत्रकारों के खिलाफ झूठी कार्रवाई करने वाले दरोगा के निलंबन की कार्रवाई की मांग की है। साथ ही पत्रकारों को मुआवजा देने की भी मांग की जा रही है। दरोगा के खिलाफ कार्रवाई को लेकर पत्रकार इसलिए भी लामबंद है ताकि आगे किसी पत्रकार के खिलाफ दरोगा झूठी कार्रवाई न कर सके। सोनभद्र में 2 पत्रकारों पर हमला हुआ है, उन पर गोली चलाई गई थी जिसमें बुरी तरीके से घायल हो गए हैं। दूसरी घटना हमारे यहाँ बिजनौर के मंडावर थाना क्षेत्र की है, जिसमें एक दरोगा ने एक पत्रकार के खिलाफ 107-16 की झूठी कार्रवाई की है। उन दोनों घटनाओं के विरोध में हम लोग यहाँ पर एसडीएम साहब के पास आए थे और हमने मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन सौंपा है। हम लोग चाहते हैं कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अगर कार्रवाई नहीं की, लोग बड़े स्तर पूरे उत्तर प्रदेश में पत्रकारों के ऊपर हो रहे हैं हमले, जिसके विरोध में नजीबाबाद के पत्रकारों ने सोनभद्र के जो 2 पत्रकार साथी हैं उन पर हमला हुआ था, उसके विरोध में आज माननीय मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन नजीबाबाद एसडीएम को सौंपा है। आइए हम इस वक्त जनपद बिजनौर की तहसील नजीबाबाद में हैं। यहाँ पर कुछ पत्रकार इकट्ठा हुए हैं और सोनभद्र की घटना को लेकर यहाँ पर एक ज्ञापन उप जिलाधिकारी को दिया गया है। यहाँ पर कुछ पत्रकार मौजूद है, हम उनसे जानना चाहते हैं क्या मामला है और किस विषय में ज्ञापन दिया है। क्या मामला था जो आप तहसील परिषद में पत्रकार? मामला रहता है कि सोनभद्र में पत्रकारों पर हमला हुआ है, इस घटना के विरोध में। दूसरा हमारे यहाँ बिजनौर में मंडावर थाना क्षेत्र के एक दरोगा जी है, उन्होंने एक पत्रकार के खिलाफ 107-16 की कार्रवाई कर दी है, जबकि पत्रकार का उस गांव से कोई लेना देना नहीं है। 15 जून 2022 की घटना दिखाकर उसके खिलाफ 107-16 की कार्रवाई की गई है। हम लोग चाहते हैं कि जो पत्रकारों के खिलाफ जो उत्पीड़नात्मक जो कार्रवाई हो रही है उसको बंद किया जाए, और अगर इसको बंद नहीं किया गया तो हम बड़े स्तर पर आंदोलन करेंगे। तो यहाँ जो पत्रकार इकट्ठे हुए हैं उन सबका यही कहना है कि लगातार प्रदेश भर में पत्रकारों के खिलाफ झूठी कार्यवाही और गलत तरीके से जो है उन पर कार्यवाही की जा रही है। और भी हमारे साथ कुछ वरिष्ठ पत्रकार साथी मौजूद है, मैं जानना चाहूंगा उनसे आखिर क्या मामला है, किस वजह को लेकर यहाँ पे पत्रकार इकट्ठा हुए हैं। देखिए, सोनभद्र जिले में 2 मीडिया कर्मियों के ऊपर हमला हुआ है, जिसकी नजीबाबाद के सभी पत्रकार साथी घोर निंदा करते हैं। वहीं मंडावर थाने का भी एक मामला था जो 107-16 के एक मीडिया कर्मी पर कार्रवाई की गई है। हम नजीबाबाद के समस्त पत्रकार उसकी घोर निंदा करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने ज्ञापन दिया है एसडीएम महोदय के माध्यम से। तो यहाँ पर ये पत्रकार इकट्ठा हुए हैं और यहाँ ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को एक पत्र यहाँ उप जिलाधिकारी को दिया है कि लगातार जो पत्रकारों के खिलाफ कार्यवाही हो रही है उस पर जो है अमल में लाया जाए और जल्द से जल्द पत्रकार सुरक्षा कानून लागू किया जाए। हमारे साथ कुछ और साथी हैं, उनसे जानना चाहेंगे आखिर कब तक जो है प्रदेश भर में पत्रकारों के खिलाफ झूठी कार्यवाही और गलत तरीके से जो उन पर हमले होते रहेंगे। सोनभद्र में हुई जो पत्रकार साथियों के साथ घटना हुई है उसकी हमारा पूरा संगठन जितने पत्रकार साथी हैं सभी उसकी घोर निंदा करते हैं। उत्तर प्रदेश में सरकार बार बार कह रही है कि पत्रकारों पर उत्पीड़न न किया जाए, उनके साथ बदसलूकी न किया जाए, उसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश में 2 पत्रकारों के साथ सोनभद्र में घटना हुई। उसके अलावा मंडावर के एक साथी के साथ घटना हुई। बिजनौर में इस तरह से कई और घटना हुई है जिसमें झूठे मुकदमे पत्रकारों को फंसाया गया है इससे पहले भी। तो पुलिस को कम से कम इतना ये सोचना चाहिए कि पत्रकार के खिलाफ अगर तहरीर आती है तो उसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, उसका जांच होनी चाहिए। अगर वो जांच में सही पाया जाए तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, इसमें कोई लेकिन झूठ। वहीं खबर पन्ना से जहां पर आकाश बिजली गिरने की वजह से एक महिला की मौत हो गई, जबकि एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल महिला को आनंद फानन में नजदीक के चिकित्सालयों में भर्ती कराया गया। आपको बताना चाहेंगे कि महिला की मौत की वजह से कोहराम मचा हुआ है।
मानगंज चोपड़ा हार में कोई घटना घटित हुई, क्या कैसी घटना रही, क्या हुआ? यहाँ पे करीबन आधे घंटा 45 मिनट पहले पानी गिरा है और गाज गिरी है, जिससे पेड़ में गाज गिरी है। वहीं पे एक औरत टिकी थी और उसकी मौत हो गई और 10-12 नंग उसकी बकरियाँ चल थी, वो भी मर गई। आकाशीय बिजली गिरने से घटना घटित हुई? हाँ, आकाशीय बिजली तड़की है। हाँ। जो वहाँ पे गिरी है पेड़ के पास। अच्छा, अभी बॉडी पुलिस आई है, कोई आई है? हाँ, अभी पुलिस आई थी और मुआयना करके ले गई है और पटवारी जी भी यहीं पे हैं, वो भी कर रही है। कहाँ की महिला है? जिसके वार्ड नंबर 10 की महिला है। क्या करने आई थी? खेत? यहाँ पे बकरियाँ चरा रही थी। यहाँ खबर पन्ना के शाहनगर से है, जहां पर पुरानी रंजिश के चलते एक पक्ष ने दूसरे युवक को पेट्रोल डालकर आग के हवाले कर दिया और इससे युवक बुरी तरीके से झुलस गया। उसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। वहीं सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने आरोपित 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 3 लोगों की तलाश अभी भी जारी है। 15/7 को डायल 100 को सूचना मिली कि ग्राम भड़रा में एक 30 वर्षीय युवक आग लगने से पीड़ित है। डायल 100 उसको अस्पताल लेके आई, उसके परिजन पहुंचे। उन्होंने बताया कि ग्राम भड़रा के 5 व्यक्तियों द्वारा उसको जलाकर मारने का प्रयास किया गया है। इसमें से 2 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है और धारा 307, 341, 34 का प्रकरण उनके विरुद्ध पंजीबद्ध किया गया है। अन्य 3 की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दी गई है, शीघ्र ही उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। खबर रायबरेली से है, जहां पर एक युवक के साथ दबंगों ने जोर जबरदस्ती करते हुए उसके घर का गेट तोड़ दिया और उसके अलावा दबंगों ने पीड़ित के साथ अभद्रता भी की है। साथ ही दबंगों के द्वारा जान से मारने की धमकी दी गई। घटना के बाद जब पीड़ित न्याय के लिए पुलिस के पास गया तो उसने भी पीड़ित की कोई सुनवाई नहीं की है, जिसके बाद पीड़ित युवक ने जिलाधिकारी और पुलिस महानिदेशक से लेकर मुख्यमंत्री तक प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। ये दरवाजा में लगा रहा था, ये खंजर गया हुआ है, दरवाजा लगाया था, दरवाजा विपक्षी लोग उखाड़ के फेंक दिए। अच्छा, विपक्षी कौन है? विपक्षी संतोष कुमार, इसी ग्राम सभा के रहने? इसी ग्राम सभा के, यही गाँव के। तो आपका गेट तोड़ दिया गया? दरवाजा उखाड़ के फेंक दिया। किसने तोड़ा था? संतोष कुमार माता था। थाने में गए थे? जी सर, थाने गया 3 बार 4 बार, कोई सुनवाई नहीं हुई। मैं मकान बना रहा था, हमारे मकान के बगल से खंजा गया हुआ पता नहीं। मैं अपने मकान के बगल में अपने ही में जो है दरवाजा लगाया था। दरवाजा खंजे से 3 फीट छोड़ के दीवार हमारी, उसमें हम दरवाजा लगा रहे हैं। हमारे विपक्षी दलों ने ये बोला कि मैं पर्सनल खंजा लगवा, प्रधान हमारे लिए पर्सनल खंजा लगवाए हैं, हम किसी को निकलने नहीं देंगे, ना उनको दरवाजा करने देंगे। वो लोग दबंग और सरहंगी माफिया टाइप में। और फिर दरवाजा आपका तोड़ दिया गया? दरवाजा हमारा उखाड़ के फेंक दिया गया। अच्छा। वहीं खबर देवरिया के रुद्रपुर से है, जहां पर समाधान दिवस का आयोजन किया गया और इस अवसर पर एसडीएम प्रशासन कुंवर पंकज, जिलाधिकारी संजीव कुमार उपाध्याय सहित कई अधिकारियों ने जन समस्याएं सुनी और तत्काल प्रभाव से अधिकांश समस्याओं का निस्तारण किया है और जो समस्याएं निस्तारित नहीं हो पाई उसको जल्द निस्तारित करने का आश्वासन दिया है। खबर बरेली से है, जहां पर बाइक सवार कलेक्शन एजेंट से नाकापोश बदमाशों ने तमंचे के बल पर 1 लाख रुपए से ज्यादा की छिनौती कर ली है। आपको बताना चाहिए कि लूट करने के बाद पीड़ित ने बदमाशों का पीछा किया, लेकिन पकड़ पाने में वो असफल रहे और इसके बाद पीड़ित ने शक के आधार पर 2 लोगों पर मुकदमा दर्ज कराया है और पुलिस ने मामले की छानबीन में लग गई है। आपको बता दें कि घटना के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया और लोग प्रशासन पर सवालिया निशाने खड़े कर रहे हैं। वहीं खबर देवरिया जिले से है, जहां पर कुछ दिन पहले एक पोखरे का पट्टा हुआ था जिसकी रसीद अभी तक पट्टा धारकों को नहीं मिली है। इसे लेकर पट्टा धारक हर दिन तहसील का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन नायाब तहसीलदार से लोगों की मुलाकात नहीं हो पा रही और इसकी वजह से लोगों को तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने ये बताया है कि बीते 4 तारीख को विभाग की तरफ से रसीद देने का वादा किया गया था, लेकिन अभी तक नहीं दी गई है।
ग्राम सिसई का पट्टा हुआ पोखरी का, और नायब तहसीलदार सुनील कुमार सिंह जी पैसा लेकर के पट्टा का रसीद देना नहीं चाहते हैं। क्या पूरा मामला बताइए, बोली हुई थी? हाँ, दिनांक 2/7/22 को विधिवत मुनादी करा करके और पट्टे की नीलामी हुई, बोली कराई गई, जिसमें संजय यादव जी को स्वीकृत हुआ 57,000 रुपया जो है माननीय नायब तहसीलदार सुनील कुमार सिंह जी जमा कराए, और 4 तारीख को कहे कि आकर रसीद ले जाइए, और 4 तारीख से आज रोज दौड़ाते हैं और रोज आनाकानी करते हैं। यह जो है यहाँ अत्याचार है तहसील में। अगर नियमानुसार पट्टा कराया गया तो उनका पट्टा स्वीकृति की रसीद और पैसे की रसीद मिलनी चाहिए। लास्ट बोली कितने की थी? यहाँ एक ही प्रत्याशी आया था और मिनिमम बोली पर दिया गया। क्या था उसका रेंज? मिनिमम था 1,06,000। आपने 57,000? जी, हमसे 57,000 जमा कराया गया। आप बात किए हैं तहसीलदार जी, क्या बोले वो? कहा कि जो है रसीद आपकी बाद में दी जाएगी, इस पर आपत्ति आया है। खबर फिरोजाबाद से है, जहां पर शिकोहाबाद तहसील सभागार में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता डीएम ने खुद की। समाधान दिवस के मौके पर कुल 94 शिकायतें सामने आई, जिनमें से 9 का मौके पर ही निस्तारण किया गया। वहीं बची हुई शिकायतों का संबंधित अधिकारी को जल्द निस्तारण करने के निर्देश दिए गए। मामला है क्या निस्तारण के? कुल मिला के आज यहाँ पे तहसील दिवस इसमें 94 मामले आए हैं। खान साहब और हमारे सभी अधिकारियों की टीम कुल मिला के 9 मामले निस्तारित मौके पर हो गए हैं। बाकियों के लिए ज्वाइंट टीम बनाई गई है, उसके माध्यम से निस्तारण के लिए कह दिया गया है और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सभी लोग कराएंगे, ऐसा भी निर्देश दिया। खबर फिरोजाबाद जिले से, जहां पर सतर्कता को ध्यान में रखते हुए चेकिंग अभियान में तेजी ला दी गई है। आपको बता दें कि आईपीएस और अपर पुलिस अधीक्षक के निर्देश में जिले भर के थानों में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसके तहत प्रत्येक वाहनों को चेक किया गया। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।